हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एम्पायर ऑफ नॉलेज 33 में। आपका स्वागत करता हूं मैं एम्पायर ऑफ नॉलेज में। आज बहुत दिनों के बाद मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया है। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं बीच में क्लास नहीं ले पा रहा था। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं, है ना, संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो या बीपीएससी में हो और यूपीएससी में हो। ये सारे सवाल जो हैं ये हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1940 में, 1942 में या 1944 में या फिर 1946 में? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1946। ये बिल्कुल सही आंसर है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, है ना। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी? वो 8 नवंबर 1947 को हुई थी, 8 मार्च 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को या फिर 15 नवंबर 1950 को हुई थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, है ना। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ था? संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? पहला तो मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो दूसरी बैठक कब हुई थी? 15 नवंबर 1947 को या 8 मार्च 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को और 15 नवंबर 1950 ईस्वी को। तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर में हुई थी फर्स्ट वाला और 11 दिसंबर के 2 दिन के बाद क्या हुई थी? सेकेंड बैठक हुई थी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मतलब अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है हिदायतुल्लाह को और ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा को। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो चुना गया था किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? मतलब जो भारतीय संविधान लिखा गया था उसको लिखने में कुल कितने समय लगे थे? तो ऑप्शन ए है 2 वर्ष 8 महीना 21 दिन, ऑप्शन बी है 3 वर्ष 8 महीना 11 दिन, ऑप्शन सी है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और ऑप्शन डी है 3 वर्ष 8 महीना और 23 दिन। तो 5 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन क्या लगे थे? पूरा संविधान को लिखने में लगे हुए थे। आपका जो छठा क्वेश्चन है भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? मतलब भारत में जो हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है तो ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो आपका जो 6 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। सबसे पहली बार जो संविधान दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 2015 ईस्वी में। देखिए संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। लेकिन संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इस वजह से हर साल जो 26 नवंबर का दिन है वो कौन सा दिन माना जाता है? तो ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 26 जनवरी है ये कौन सा दिन है? तो ये गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आपका जो 7वां क्वेश्चन है संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए? 1950 में, 1951 में, 1977 में या फिर 1976 में? आपका जो 7 का बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। 1976 में संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। आपका जो 8वां क्वेश्चन है वो है संविधान में मूल अनुच्छेद कितने हैं, है ना। जिस टाइम में संविधान बना था उस टाइम में कितने अनुच्छेद संविधान में थे? तो ऑप्शन ए है 345, बी है 395, सी है 410 और डी है 543। तो संविधान के मूल अनुच्छेद कितने थे? तो वो थे आपका टोटल 395 ईस्वी में। फिर हम लोग चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया? मतलब भारत दैट इज इंडिया इज रिटन इन विच आर्टिकल? तो आपका 9 का है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
है ना। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, मतलब जो भारत है अर्थात इंडिया उसको बोल सकते हैं। हिंदुस्तान शब्द का जिक्र नहीं किया गया है संविधान में। आप आते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर। भाषा के आधार पर, है ना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो 10 का जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश क्या है भाषा के आधार बनने वाला सबसे पहला राज्य है। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर पे। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 27। 11 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है और वो जो एजुकेशन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, है ना? टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? तो वह है 12 अनुसूची। तो 12 अनुसूची जो 74वें संविधान संशोधन हुआ था, है ना, उस टाइम में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? 8वीं जोड़ा गया था या 5वीं या 10वीं या फिर 12वीं जोड़ा गया था? तो 12 का आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन में। आपका जो 13वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था ना? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1959 को, 1 सितंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को या फिर 1 सितंबर 1951 ईस्वी को? आपका जो 13 का सही आंसर है वो है आपका 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। मैंने आपको पहले बताया था 1956 में भी क्या हुआ था, है ना, भीमराव अम्बेडकर का निधन जो हुआ था वो हुआ था 1956 ईस्वी में। हम लोग चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? मतलब पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा ली गई है वो कौन से देश से? सोवियत संघ से, अमेरिका से, चीन से या फिर जापान से? 14 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ए, सोवियत संघ से लिया गया है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 325 को, प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को या फिर मौलिक कर्तव्य को? 15 जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को क्या क्या है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। चलते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान जिस समय लागू किया गया था इसमें कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए है 22 भाग 8 अनुसूचियां, ऑप्शन बी है 15 भाग 12 अनुसूचियां, सी में है 25 भाग और 6 अनुसूचियां, डी में है इनमें से कोई नहीं। 16 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जिस टाइम में संविधान लागू किया गया था उस समय में हमारे संविधान में 22 भाग था और 8 अनुसूचियां। अभी वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? है ना, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो आपको याद रखना है कि मतलब कि लागू कब हो गया था। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया था मतलब पूरी तरह से जो बनकर तैयार हो गया था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आपका जो 18वां क्वेश्चन है, संविधान दिवस हर साल भारत में कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, 26 दिसंबर को, 26 फरवरी को या फिर 26 मार्च को? मैंने भी आपको जस्ट बताया था कि संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ था वो कब हुआ था? वो था आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इस वजह से हर साल 26 नवंबर को क्या माना जाता है? संविधान दिवस के रूप में माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, इसलिए दिन कौन सा दिन मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, है ना। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। और संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। अब आते हैं हम लोग 19वां क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? अमेरिका का, भारत का, पाकिस्तान का या मोनाको का? देखिए, पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो कहाँ का है? तो वो हमारे देश भारत का है। दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। अगर बात करें इसका उल्टा, दुनिया में सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो एक देश है मोनाको, है ना। मोनाको का जो संविधान है वो क्या है? सबसे छोटा लिखित संविधान है। भारत का मूल संविधान कहाँ सुरक्षित है? मतलब जो भारत का संविधान लिखा गया था
जो हस्तलिखित है ना, हाथ से लिखा गया है, वो संविधान की प्रति जो ओरिजिनल कॉपी है वो कहाँ पे रखी गई है? राष्ट्रपति भवन में, या प्रधानमंत्री निवास में, या संसद भवन में, या सर्वोच्च न्यायालय में। तो 20 का आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? संसद भवन में, है ना। संसद भवन में क्या किया गया है? हीलियम के द्वारा, है ना, हीलियम में इसको रखा गया है। मतलब भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है वो कहाँ रखी गई है? संसद भवन के क्या है? पुस्तकालय में। याद रखना, संसद भवन के पुस्तकालय में रखा गया है, जिसमें हीलियम गैस भरी हुई है। कौन सी गैस? याद रखना, हीलियम गैस। इसमें हीलियम गैस भरी हुई है ताकि स्याही का जो ऑक्सीकरण ना हो और इसे लंबे समय तक क्या कर सकता है? सुरक्षित रखा जा सकता है। इस वजह से संसद भवन के पुस्तकालय में और हीलियम गैस के अंदर इसको रखा गया है ताकि लंबे समय तक इसको आसानी से रखा जा सके बिना खराब हुए। आते हैं हम लोग 21वां क्वेश्चन की ओर। प्रारूप समिति ने, है ना, प्रारूप समिति जो था, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति ने संविधान को किस भाषा में लिखा था? है ना, संविधान को किस भाषा में लिखा? तो आपको याद रखना है, हिंदी और अंग्रेजी में, या केवल हिंदी में, या फिर केवल अंग्रेजी में, या हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो इस 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा केवल अंग्रेजी में। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो केवल अंग्रेजी में लिखा था। अब चलते हैं हम लोग 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? मतलब भारतीय संविधान जो, उसको हाथ से किसने लिखा है ना? हस्तलिखित मतलब हाथ से किसने लिखा है ना। संविधान जो लिखी गई थी, पूरी संविधान वो हाथ से लिखी गई है, तो वो किसके द्वारा लिखा गया था? B.R. अम्बेडकर के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, या सभी ने मिलकर लिखा था? 22 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सी, है ना, बिहारी नारायण रायजादा। ये बिहार के ही थे और इन्होंने क्या किया था? पूरे संविधान को अपने हाथों से लिखा था। क्या नाम है इसका? बिहारी नारायण रायजादा। आपको ये याद रखना है। अब आज आते हैं हम लोग 23वें क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? जो नीचे देश दिया हुआ है, जैसे अमेरिका है, नॉर्वे है, भारत है, चीन है, ऐसा कौन सा देश है जहां पे क्या है? लोकतंत्र नहीं है। इट मीन्स की डेमोक्रेसी नहीं है। तो आपको याद रखना है, 23 का जो सही उत्तर होगा वो होगा चीन, है ना। चीन में क्या है? डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा, है ना, एकल नागरिकता जो मतलब एक इंसान को एक ही जगह पर सिटीजनशिप मिल सकता है, वो कहां से लिया गया है? तो आपको इसका सही उत्तर याद रखना है, कहां से? तो इंग्लैंड से ली गई है ना। इंग्लैंड से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। मतलब कोई इंसान किसी भी देश में रहेगा, सिर्फ उसको वहीं का सिटीजनशिप दिया जाएगा। अगर वो दूसरा देश जाता है तो उसका सिटीजनशिप वहां का हो जाएगा, इस देश का नहीं रहेगा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था ना? राष्ट्रगान जो है हमारा, उसको कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को, 14 जनवरी 1950 को, 14 जनवरी 1950 को, या फिर 24 नवंबर 1949 ईस्वी को? आपको याद रखना है, 25 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या गया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। तो इसी तरह का क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये है, उनको हर एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।